गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने बीएससी पार्ट 1 का एक्सरसाइज 1.2 लेकर आया हूं और इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसको मैंने प्लेलिस्ट में सॉल्व करके रख दिया है, वहां पर आप जाकर के उसको देख सकते हो। तो चलिए 1.2 का ये क्वेश्चन लगाया जाए, ठीक है, यहाँ पर जो दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। और बच्चों, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कुछ फार्मूले हैं, इस फार्मूले को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। इसको एकदम पूरी तरीके से आपको ये तैयार रहे, तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप कभी इसको भूलो नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा, देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा है साइन हाइपरबोलिक 2z लिखा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हाइपरबोलिक में कोई चीज़ है, जैसे साइन, यहाँ पर हमारी बात सुनो, ये लिखा है, जैसे क्या लिखा है, आई साइन हाइपरबोलिक x की जगह z कर दे रहा हूँ, इधर भी कर दे रहा हूँ आई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो साइन हाइपरबोलिक z की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1/, ये आई इधर चला जाएगा तो 1/i हो जाएगा और यहाँ पर साइन आई जेड हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये होती कि नहीं होती है यार, वही चीज़ मेरे में भी बन रहा है। हाइपरबोलिक के बाद हमारे में z की जगह 2z लिखा है, तो मैं सेम इसी तरह लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ क्या, 1/i और यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन, ठीक, आई जेड की जगह हमारे में क्या है 2z है। बोलो यहाँ तक समझ में आगे नहीं आ गया। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 1/i, ठीक। और यहाँ पर देखिए मैं लिख सकता हूँ इसको साइन और 2 आगे कर दिया और आई जेड को यहाँ पर कर दिया। अब आपको एक चीज़ पता है यहाँ पर कि फार्मूला क्या होता है, साइन 2, जैसे यहाँ पर देखिए आई जेड लिखा है, इस थीटा की जगह है, हमको फार्मूला पता है साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए वैल्यू रखा जाए तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपान थीटा की जगह यहाँ पर क्या पहले बताओ आई जेड है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे आई जेड रख दोगे, ठीक है। और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर आई जेड हो गया। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। अब चलिए ठीक, अब आ जाइए tan आई जेड मिल गया, तो भाई tan आई जेड है, जैसे देखिए जेड की जगह हमारे में क्या है, यहाँ पर x है फार्मूले में, तो अगर यहाँ पर फार्मूले में हम क्या बना दें tan आई जेड, तो ये वैल्यू किसकी हो रहा है बताइए, आई, ठीक है, tan हाइपरबोलिक जेड के बराबर है। तो यार एकदम सेम टू सेम ये चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं लिखा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बताओ जल्दी फटाफट, 2 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, आई tan हाइपरबोलिक जेड लिख सकता हूँ, ठीक। और नीचे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो सकता है 1 प्लस, और यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, आई tan हाइपरबोलिक जेड, और चूंकि स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए आई से आई कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 2 tan हाइपरबोलिक जेड बचा, और नीचे देखिए क्या बचा है 1 प्लस, आई तोड़ेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और tan स्क्वायर हाइपरबोलिक पे लगता है, ना कि इस पे, ना कि इस पे, ठीक। अब यही चीज़ देखिए क्या बन जाएगा, ये चीज़ आपका हो जाएगा 2, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा क्या आपका 2 tan हाइपरबोलिक जेड अपॉन 1 माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, -1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। आपको यही प्रूव करना था, तो ये आपका हो गया राइट हैंड साइड और ये आपका क्या था लेफ्ट हैंड साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए सेकेंड आप उठा रहे हो यहाँ पर क्या, सेकेंड में लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, कॉस हाइपरबोलिक 2z लिखा है, यही लिखा है ना इसमें। अब एक काम करिए, यहाँ पर काम क्या करोगे, देखिए अगर यहाँ हाइपरबोलिक लगा है, जैसे देखिए कास हाइपरबोलिक x इक्वल टू कास आई जेड, तो जैसे यहाँ पर देखिए x के पहले हाइपरबोलिक है तो यहाँ पर हाइपरबोलिक की जगह i बन गया है। मेरे में भी इसी तरह है, तो मैं भी इसी तरह बना सकता हूँ, हाइपरबोलिक को क्या बना सकता हूँ, i बना सकता हूँ, बाकी 2z तो यहाँ पर है ही है। इस चीज़ को देखिए आप क्या लिख सकते हो, कॉस, यहाँ लिख सकते हो 2 और यहाँ पर आई जेड लिख सकते हो, 2 को पहले कर दिया आई जेड को एक साथ। अब ये फार्मूला बन गया किसका, कास 2z का, और कास 2 आई जेड का फार्मूला बन गया। तो क्या होता है फार्मूला बताओ अच्छा जल्दी से, 1 प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है, 1 माइनस, ठीक, क्या होता है भाई tan स्क्वायर, यही तो होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह तो यहाँ पर आई जेड है तो आप यहाँ आई जेड लिखोगे, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर
यहाँ भी वही थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह यहाँ पर आई जेड है तो आपने आई जेड रख दिया। आप एक काम करिए, tan आई जेड की वैल्यू क्या होती है? देखिए ये लिखा है tan आई जेड, जैसे जेड की जगह जहाँ एक्स है तो क्या होता है आई tan, देखिए हाइपरबोलिक एक्स, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? आप लिखोगे 1 माइनस, देखिए क्या लिखोगे आई tan हाइपरबोलिक, अब जेड की जगह देखिए यहाँ पर एक्स है लेकिन हमारे में क्या है, एक्स की जगह जेड है, और यहाँ पर चूंकि स्क्वायर में तो आप स्क्वायर में कर दीजिए इसको। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और यहाँ पर 1 प्लस फिर से ही चीज़ है तो फिर से दोबारा यही चीज़ लिख दोगे आप, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करोगे। ठीक, अब जब ब्रैकेट आप ऑफ करोगे तो पुराना वही काम, देखिए आई स्क्वायर हो गया और यहाँ tan हाइपरबोलिक पे स्क्वायर गया, जेड है, और नीचे देखिए क्या लिखा है 1 प्लस, अब यहाँ पे भी आई स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड हो गया। अब देखिए इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, जैसे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस यहाँ पर लगा तो प्लस हो जाएगी, 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड आ गया कि नहीं। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड हो गया। ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से बच्चों क्या निकाल लिया आपने, यहाँ पर इसकी और इसकी दोनों क्वेश्चन को लगा करके दोनों की जो है एकदम प्रूफ आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इसके इक्वल ये प्रूफ करना था, इसके इक्वल ये प्रूफ करना था। तो बच्चों आपने देखिए कितना आसानी से इसको आपने प्रूफ कर लिया, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ा। लेकिन आप ध्यान रखें कि ये रिजल्ट आप इसको जो है अच्छे से क्या करोगे, इसको आप याद कर लोगे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि अगले वीडियो में हो सकता है मैं इसका जो है क्या करूँगा, इसका जो है इसको जो है प्रूफ भी कर दूँगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, ठीक है। और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जितने भी हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन है वो पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2, बीएससी पार्ट 3 तीनों के वीडियो आपको भेजें, ठीक है। अगर कोई बच्चा बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, अगर उसकी कोई क्वेरी भी है तो वो अपनी क्वेरी जो है किसमें, इनबॉक्स में आप लिख सकते हो, मैसेज बॉक्स में लिख करके मुझे भेज सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताते हैं। ये जो मैं बुक से जिससे पढ़ा रहा हूँ ये डॉक्टर विनोद कुमार की बुक है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। और अब देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर हमने 1, 2 आपको बता दिया, ये 3, 4 पे हम पहुँच गए, ठीक है। तो देखिए 3, 4 सेम दोनों एक ही जैसा लगेगा। तो ऐसा है कि ये तो ज़्यादा आसान है, कौन वाला, 3 वाला, 4 वाला बता देता हूँ, ठीक है। दोनों आसान ही है, कुछ इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अब इसका मैंने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर है क्या, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा है साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा लिखा है, और इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा लिखा है। लिखा है नहीं लिखा, देखो जो लिखा है वही चीज मैंने लिखा, इसमें किसी प्रकार के कुछ भी हमने चेंजिंग नहीं किया। अब देखिए जैसे साइन के बाद में देखिए फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक जो है एक्स लिखा है, तो फार्मूला आपने ये लिखा है, माने ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर x है तो ई के ऊपर x गया, लेकिन यार मेरे में क्या है, मेरे में तो अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई के पावर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा जाएगा मेरे में, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही चीज़ जाने वाला है, क्या बोलेगा, ई के पावर यहाँ पर माइनस लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि देखिए माइनस यहाँ पर x है और पूरे का पान क्या लिखा है, 2 लिखा है। चलिए मैं भी 2 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए क्या है, इसमें ये है, यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ x लिखा गया, सेम वही चीज़ है कास हाइपरबोलिक x, लेकिन मेरे में तो कास हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा है, x की जगह अल्फा माइनस बीटा है, तो जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, e के पावर, बोलिए इसको भी ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा प्लस e के पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा, और अपान में क्या लिख दिया आपने, 2 लिख दिया। तो चलिए मल्टीप्लाई किया जाए और देखा जाए इसकी क्या वैल्यू आती है। तो भाई 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, तो 1/4 को बाहर कर दिया कि नहीं कर दिया। और जब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर अल्फा प्लस बीटा और इंटू ई के पावर अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा कि नहीं। और अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस लिखेंगे, ई के पावर अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक, इंटू ई के पावर माइनस अल्फा
माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया कि नहीं। अब माइनस से जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ई के पावर अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, इसके साथ जब इसका करेंगे तो माइनस ई के पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर इंटू ई के पावर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया नहीं हो गया। चलिए ये ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है भाई, बीएससी पार्ट 1 में जो है कुछ करना नहीं है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट बहुत आसान है, केवल आपको क्या चाहिए, आपको केवल मेथड सही होना चाहिए आपका, बस मेथड अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड होंगे, तो भैया ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ 2 अल्फ़ा बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इसमें पहुँचेंगे, जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये बीटा प्लस हो जाएगा, तो बीटा बीटा ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, वो भी किस में, प्लस में हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, देखते हैं यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस लिखा, ये लिखा है। अब जब टूटेगा इसमें देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस अल्फ़ा ये माइनस बीटा। ठीक, और माइनस अल्फ़ा से प्लस अल्फ़ा कटेगा तो केवल क्या बचेगा, -2 बीटा बचेगा कि नहीं। और यहाँ पर भी वही सिस्टम है, यहाँ पर जब ब्रैकेट आप करोगे तो देखिए भैया आपका ये माइनस हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे आप इसको तोड़ोगे तो ये भी माइनस होगा ये भी माइनस होगा, लेकिन इसको जब आप करोगे तो ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा। कहने में मतलब बीटा बीटा कट रहा है, यहाँ पर करके आप देख लीजिए चाहे, देखिए माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो देखिए बीटा से बीटा कट रहा है। ठीक है, तो -2 अल्फ़ा आ गया कि नहीं, और यहाँ पर इस तरह कर दिया। अब चलिए इसको एक काम करते हैं, सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं, अल्फ़ा को अल्फ़ा की जगह लिखते हैं और बीटा को बीटा की जगह लिखते हैं। तो e के पावर 2 अल्फ़ा और माइनस ई के पावर -2 अल्फ़ा, इसको इसके साथ कर दिया एक ब्रैकेट में, और प्लस e के पावर 2 बीटा माइनस ई के पावर -2 बीटा, इनको एक साथ कर दिया कि नहीं। और इसमें 4 है, 1/4 है, तो 1/2 को बाहर कर दिया। भाई 4 है तो 1/2 इंटू 1/2 नहीं लिख सकते हो क्या, 4 को लिख सकते हो ना, तो एक 1/2 को अंदर ले जाइए। जब अंदर ले जाओगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, इसको इतना लिख देंगे। ठीक है, ये /2, और इसमें क्या लिखोगे आप बताओ जल्दी से, यहाँ भी आप यही बात लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ 2 बीटा माइनस ई के पावर -2 बीटा और अपान में 2 लिखोगे। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या दोगे, 1/2 तो है ही है यहाँ पर। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है साइन, बोलिएगा जल्दी से, ये है साइन हाइपरबोलिक, किसका है भाई बताओ, ये भाई आप खुद समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर साइन हाइपर ये था, एकदम यही चीज़ बना है, तो इसका मतलब किसका फार्मूला है, ये साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा का है ये, कि नहीं है कि नहीं। और ये किसकी वैल्यू है, बोलिए, ये भी है साइन हाइपरबोलिक का ही, लेकिन यहाँ अल्फ़ा की जगह क्या लिखा है, 2 बीटा लिखा है। और आपको प्रूफ क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए यही प्रूफ करना था ना। तो आपका ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपका ये वाला भी क्वेश्चन लग गया, इसमें कहीं से किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, अगला क्वेश्चन बताने चल रहा हूं। ठीक है, इसी क्रम को बढ़ाते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है क्या है भाई, कास हाइपरबोलिक 3z लिखा है। और जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आपको क्या पता है भाई, कि कास में जैसे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया, जैसे यहाँ कास हाइपरबोलिक x लिखा है, तो यहाँ पर हाइपरबोलिक की जगह क्या लिख दिया गया, इधर i लिख दिया गया। तो मैं यहाँ पर भी चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, हाइपरबोलिक की जगह i लिख सकता हूँ, बाकी यहाँ 3z है। ठीक है, इस चीज़ को देखिए आप क्या लिख सकते हो, देखिए लिख सकते हो कास 3 को पहले कर दिया और iz को इधर कर दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो चलिए फार्मूला बताइए, इसकी फार्मूला क्या होता है भाई, कास 3 थीटा वाला फार्मूला लगेगा। देखो कास 3 थीटा की जगह iz है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए 4 कास क्यूब थीटा होता है, थीटा की जगह iz है, -3 कास थीटा होता है, थीटा की जगह यहाँ पर भी लिखेंगे iz। बोलो समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है भाई। जैसे यहाँ पर अगर थीटा होता तो ये फार्मूला आपका ना हो जाता, कास 3 थीटा इक्वल टू 4 कास क्यूब थीटा -3 कास थीटा, होता ही नहीं होता है। चलिए ठीक, आप समझ गए। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 तो ही है,
और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आई जेड लिखा है। और आपको पता है कि काश में देखिए आई एक्स लिखा हो तो आई की जगह आप हाइपरबोलिक दोबारा फिर रख सकते हो। क्यों रख सकते हो? क्योंकि हमको यहाँ दोबारा से फिर से क्या लाना है, हाइपरबोलिक लाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे काश हाइपरबोलिक जेड लिख देंगे। और यहाँ क्यूब लगा है तो क्यूब यहाँ लिख दिया हमने। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों? यहाँ पर देख लीजिए कि काश आई एक्स लिखा है तो काश हाइपरबोलिक एक्स लिख उठा। हमारे में आई जेड था तो हाइपरबोलिक जेड नहीं लिख सकता क्या इस फार्मूले से? ठीक है। यहाँ पर भी देखिए क्या लिखोगे, 3 और काश इसकी जगह क्या लिख दोगे, हाइपरबोलिक जेड लिख दोगे। और इस प्रकार से जब आप इसको आप करोगे तो मैंने बताया कि क्यूब किस पे लगता है, हाइपरबोलिक पे लगता है, ना कि काश पे ना कि जेड पे। ठीक है। और यहाँ पर -3 काश हाइपरबोलिक जेड यहाँ पर है, यही आपका राइट हैंड साइड है। तो बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या था, ये था, और राइट हैंड साइड आपका ये आ गया। आपको यही प्रूफ भी करना था कि इसके इक्वल ये लाइए, यहाँ प्रूफ करने वाला है। ये बहुत आसान सा सवाल था, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। ये तो था कौन सा, 5 नंबर था। अब यहाँ पर 6 नंबर को भी देख लीजिए इसी पे। ठीक है, लगे हाथ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन, और लिखा है हाइपरबोलिक 3z लिखा है। अब मैं देखिए अब साइन वाले पे आ रहा हूँ, तो साइन हाइपरबोलिक x अगर कहीं लिखा हो तो इसको इधर जब ले जाएंगे तो 1/sin आई एक्स लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/i। आप यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बताओ जल्दी से फटाफट। यहाँ पर i और यहाँ पर तो 3z ही है। हाइपरबोलिक देखिए जब जैसे इसको i को उधर लेके चले आओगे, ठीक है, तो आप क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक x बन जाएगा। और साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/i sin आई एक्स। और x की जगह यहाँ पर क्या लिखा, 3z लिखा है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलिए यहाँ तक बात आपके समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 1/i और साइन लिख दिया, 3 को पहले कर दिया और आई जेड को बाद में कर दिया एज अ एंगल। ठीक। आप देखिए इस चीज़ को आप क्या बना सकते हो, 1/i तो है ही है भाई। और यहाँ पर देखिए साइन 3 थीटा बन गया है फार्मूला। और साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए, 3 sin थीटा। लेकिन थीटा की जगह तो आई जेड है। क्या है भाई, आई जेड है कि नहीं? बात समझिएगा भाई। आपका फार्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा, और क्या होता है माइनस, क्या होता है, -4 साइन क्या होता है क्यूब थीटा होता है। और थीटा की जगह आई जेड है यहाँ पर। तो देखिए इसीलिए मैंने एकदम क्लियरिटी से आपको बता दिया कि आपको जो है ये क्वेश्चन कहीं से भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर से एक काम करते हैं। देखिए इस फॉर्म में तो हो गया, चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3 sin आई जेड लिखा है। तो यहाँ पर देखिए आई अगर जेड लिखा है, साइन में आई देखिए आई एक्स लिखा है, तो आई आगे लगेगा तभी आई क्या बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा यहाँ वाला आई। भाई इसको यहाँ आगे कर दो आई को, और यहाँ हाइपरबोलिक लगा लो। देखिए फार्मूले में है कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा, 3 तो लिखा रहने दूंगा, इससे आई को आगे करूंगा, तब हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हाइपरबोलिक जेड मिल जाएगा। -4 लिखा है, ठीक, आई को आगे करूंगा, ठीक है, तब मुझे यहाँ पर भी क्या मिलेगा, हाइपरबोलिक जेड मिलेगा। लेकिन क्यूब है सब पे, तो यहाँ पूरे पे क्यूब लगा देंगे, ये चीज़ हो गया। अब इसी चीज़ को मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, 1/, ये तो लिखा है, और यहाँ पर देखिए क्या है, 3i लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन हाइपरबोलिक जेड लिखा है, -4। और देखिए यहाँ पर क्या है, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i होती है। तो -i का मतलब फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आई क्यूब इक्वल टू होता है माइनस का i। तो यहाँ पर देखिए -i जब रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का i हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा साइन, जब ब्रैकेट टूटेगा तो इस पर क्यूब लगेगा, यहाँ पर जेड ही है। ठीक है भाई, देखिए हाइपरबोलिक पे लगता है ना पावर, तो यहाँ पर देखिए आई कॉमन ले लीजिए। जब आई कॉमन ले लेंगे तो आई अपान क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 3 sin हाइपरबोलिक जेड, और यहाँ पर +4 साइन या यहाँ एच क्यूब जेड हो गया। और इस प्रकार से आई से आई कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 sin हाइपरबोलिक जेड, और यहाँ +4 यहाँ हो गया साइन, यहाँ पर हाइपरबोलिक क्यूब, और यहाँ जेड हो गया।
आपको लाना क्या था भाई, आपको तो यही लाना था, तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आप लगा ले गए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। तो इसमें एक पार्ट और बचा है, उसको भी बता देता हूं, ठीक है, ताकि ये आपका 1 वाला कंप्लीट हो जाए। चलिए ठीक है, लिख लो इसको। यहां पर देखिए कुछ ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारे ऑप्शन मैंने बता दिया है, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी अभी हम आपको बता देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट का देखिए, आप सारे क्वेश्चन आपको आज ही एक ही वीडियो में अवेलेबल करा दिया हमने। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, सोल्यूशन किया जाए, इसका देखते हैं क्या होता है। तो इसका जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देखिए क्या होगा, लिखा है tan हाइपरबोलिक 3z लिखा है। अब आपको पता है कि भाई tan वाला देख लीजिए, इसमें tan हाइपरबोलिक x लिखा है, तो क्या होगा, इसको जब इधर लेके आएंगे तो 1/i tan i x हो जाएगा। वही तरह x की जगह 3z है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/i tan, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, i 3z हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई सेम वर्क है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 3z लिख दीजिए, आपका सेम ही बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा भाई, देखिए आप यहाँ पर समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद देखिए क्या हो गया आपका ये हो जाएगा 1/i तो है ही है, ठीक। और अब आप इसको देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप लिख सकते हो tan 3 और iz यहाँ पर कर दिया। तो ये फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, tan 3 थीटा का, और tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा, ठीक है, समझते रहिए, माइनस tan क्या क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, किसका, tan 3 थीटा का। तो चलिए इसमें हम रखते हैं, देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, देखते हैं अगला क्या होता है इसमें। तो 1/, तो ये है ही है, ठीक है, tan 3 थीटा में रखिए, तो थीटा की जगह तो ये है, तो क्या आ जाएगा 3 tan, साफ साफ लिख दे भाई यहाँ पर, tan iz, फिर उसके बाद क्या लिखा, माइनस लिखा, तो माइनस लिखा, फिर क्या लिखा, tan, क्या लिखा है क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब लगा दीजिए, और iz लिखा है थीटा की जगह कि नहीं। और पूरे का पान में क्या लिखा है भाई, 1 माइनस 3, और क्या लिखा है tan स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए tan स्क्वायर, और यहाँ पर iz हो गया। तो देखिए ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसको देता हूँ मिटा, और आगे देखिए इसमें क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/i तो है ही है, ठीक है, यहाँ 3 लिखा है। अब tan iz की वैल्यू क्या होती है, तो भैया यहाँ पर देख लो tan iz की वैल्यू क्या है, यही तो है, यही तो है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, देखता हूँ इसको। तो देखिए tan अगर ix लिखा है तो i tan हाइपरबोलिक x हो जाता है। तो i की देखिए यहाँ पर हमारे में x की जगह z है, तो एकदम सेम ही रहेगा, 3 तो रहेगा यहाँ पर। इसको मैं लिख सकता हूँ i tan हाइपरबोलिक, क्या लिख सकता हूँ, z लिख सकता हूँ। जैसे इस i को हाइपरबोलिक बनाना है तो i को आगे लगा दीजिए, जैसे कि यहाँ लगाया, हाइपरबोलिक आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए i था, इसको हाइपरबोलिक बनाना था, देखिए हाइपरबोलिक बना, लेकिन यहाँ पर i लगाना पड़ा। सेम वर्क किया ना हमने, यहाँ पर भी देखिए क्या है, वही सिस्टम है। तो i आगे आएगा, tan हाइपरबोलिक z होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल पे क्यूब लगाए, तो आप यहाँ पर टोटल पे क्यूब लगा दिए हो। नीचे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 1 माइनस 3, और यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ होगा, i आगे आ जाएगा, हाइपरबोलिक z यहाँ लिखोगे, लेकिन चूंकि स्क्वायर में तो स्क्वायर लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1/i तो आपका है ही है, यहाँ पर 3 लिखा है, i लिखा है, tan हाइपरबोलिक z लिखा है, माइनस, जब इसको आप ऑफ करोगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा क्या, i क्यूब, और i क्यूब की वैल्यू -i होती है। तो देखिए -i है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ जब टूटेगा ये तो tan हाइपरबोलिक क्यूब z हो जाएगा, क्योंकि क्यूब तो z किस पे लगेगा, हाइपरबोलिक पे ही लगता है। और नीचे देखिए क्या होगा, 1 माइनस 3, और यहाँ पर क्या जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा, tan यहाँ हाइपरबोलिक पे स्क्वायर लगेगा, z हो गया। अब यहाँ पर देखिए i कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, i/i हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या, यहाँ पर क्या बचा, 3 tan हाइपरबोलिक z, और प्लस tan हाइपरबोलिक क्यूब z।
और पूरे का पान में देखिए क्या बचा है 1 माइनस, तो यहाँ भाई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बोलिए, आई स्क्वायर की वैल्यू आपका माइनस होता है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड हो गया। अब आई से आई देखिए कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर कितना है यहाँ पर आ जाएगा 3 tan हाइपरबोलिक जेड। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है tan हाइपरबोलिक क्यूब जेड लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही यहाँ पर हमने लिख दिया, कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको लाना क्या था, आपको यही लाना भी था। देखिए सेम टू सेम मैच कर गया कि नहीं कर गया, कहीं से भी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है और इस प्रकार की वीडियो आप लगातार देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सीधे आप तक पहुंच सके। थैंक यू।